नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वैद्य परिवार की तरफ से। आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे छात्रों, एग्जाम आने वाला है बीएसटीसी का बहुत जल्दी, तो कुछ भी समय हम खराब नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों की तरफ। 20 प्रश्न अपन ने पहले किए थे, देखते हैं आज 21वां प्रश्न। पिछली बार भी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिए थे, मुझे ऐसा लगता है, या तो आंसर आए नहीं होंगे, हाँ, इसलिए नहीं दिए होंगे। खैर कोई बात नहीं है, अब की बार आ सकते हैं। देखते हैं आज के बीच के सवालों में से आपके कितने आंसर सही होते हैं, मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अपन ने LSR-W पढ़ा था, एक बार पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज क्या है, किसी भी चीज को अपन सीखेंगे और सीखेंगे अपन स्वयं करके, क्योंकि जब छात्र किसी काम को खुद करता है तो अच्छी तरह से वो सीख जाता है। शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, बिना सोचे समझे। मैंने कहा था ना, साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंस किसकी है? साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है छात्र की, इसलिए छात्र को ही हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और जब तक छात्र का विकास नहीं है तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। छात्रों में अनुशासन, प्यारे छात्रों बताइए, अनुशासन किस प्रकार का होता है? मैंने बताया था कौन सा अनुशासन सर्वश्रेष्ठ होता है। खैर आगे चलते हैं कि बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? अनुशासन। शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? यहाँ पर किसकी भूमिका पर जोर दिया गया है? शिक्षक की भूमिका। फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न में से ही आंसर अपने को निकालना है। शिक्षा की योग्यता, उसके विचार, उसका व्यक्तित्व, या उसकी कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो बताने की जरूरत है आपको कि क्या हो सकता है उसकी योग्यता। बहुत सही बात है, विचार भी सही है, व्यक्तित्व सही है, लेकिन सबसे सही आंसर क्या है? उसका कक्षा प्रबंध का जो क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है, वही क्या बना के रखेगी? अनुशासन बनाने में उसका सहयोग करेगी। इसलिए प्यारे छात्रों, ध्यान रहे, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाए तो कक्षा का पूरा प्रबंध समुचित रूप से सही तरीके से हो, ताकि बच्चे को एक एक चीज समझ में आ जाए। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? होमवर्क। होमवर्क क्या है? सबसे बढ़िया होमवर्क है। अपन लेसन प्लान बनाया आप लोगों ने, तब भी देखा होगा ना, लेसन प्लान है। बीएसटी वाले बच्चे जो बीएसटी कर रहे हैं वो जानते हैं कि होमवर्क कितना जरूरी है। जब शिक्षक को खाली समय मिले तब जांचे? बिल्कुल नहीं। अगले सप्ताह के दौरान बिल्कुल भी नहीं। सप्ताह के अंत में रविवार को कौन स्कूल जाके जांचेगा? इसलिए जब भी कोई लिखित कार्य अपन दे तो तुरंत बाद जांच ले। याद रखिए, होमवर्क जरूर देना होता है, और प्रतिदिन का होमवर्क प्रतिदिन अगले दिन जरूर जरूर जांचे। जैसे काम दिया वैसे जांचे। अगर आप होमवर्क सही समय पर चेक करेंगे तो बच्चा भी सही समय पर होमवर्क करके लाके देगा। किस विद्वान ने सिखाने के 5 चरण बताए हैं? सीधा सीधा प्रश्न, हर वर्ड के पंचपदी है, इन्होंने 5 पद बताए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। प्रतियोगिता, कंपटीशन, आज के युग में कंपटीशन आवश्यक है भी सही। इनका एक इन कंपटीशन में क्या होता है, कई बार देखते हैं बच्चा पिछड़ जाता है, कुछ ऐसा है, लेकिन इसके अंदर से एक अच्छी चीज निकल के आई है। वो क्या निकल के आई है कि हमारा लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, सही बात है। और कभी कभी हर बच्चा नहीं जीतता है, लेकिन पराजय को भी वो खुशी खुशी स्वीकार करे, और जब उससे पता चल जाए मुझे काम करना है तो उस काम को करके भी पूरा दम ले। यानी कि यहाँ पर सारी चीजें वो, यहाँ पर उससे सारे गुणों का उसके अंदर विकास होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से, बहुत बड़ी चीज हम अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार आज हम देखते हैं कितने प्रतिशत शिक्षा है, कमेंट में बताइए। राजस्थान का शिक्षा का यानी साक्षरता का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, जिसमें ये भी बताना आपको पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, ठीक है ना? तो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है उससे क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्या अंधविश्वासों में कमी आई, यही हम देख रहे हैं। और क्या आर्थिक विकास की तरफ बढ़ी, तो सारी चीजें हैं, तो हम देखेंगे इसका आंसर भी होगा ये सभी चीजें। देखिए प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 20 प्रश्न ऐसे होंगे 50 में से जो कोई भी कर सकता है। 20 प्रश्नों में थोड़ा सोचना है, बाकी के जो 10 प्रश्न हैं जिनकी वजह से आप इतना सोचते हैं, उनमें आपको आप पूरा दिमाग लगा करके सोल्व करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंख बंद करके क्या काम करना है? बालकों का सर्वांगीण विकास। अच्छा मेरा एक सवाल, अगर वहां पर बालकों का सर्वांगीण विकास ये ऑप्शन में नहीं हो, इन तीनों में से ऑप्शन क्या होगा बताइएगा।
लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन इतने भी नहीं कि आप बस केवल मोबाइल को लेके के बैठे रहे। आपने देखा, हम पढ़ा, खत्म किया, वापस पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि सफलता बार बार के प्रयासों से मिल पाएगी। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? कैसा छात्र जो क्या करे, शिक्षक को सम्मान दे, श्रेष्ठ होता ही है। जो शिक्षक से मिला, अनुशासन में तो रहना ही चाहिए, और शिक्षा ग्रहण करने में अध्ययन रुचि रखता हो, वेरी गुड, और नियमित पाठशाला आता हो, वेरी गुड। तो इसमें सबसे बड़ा आंसर अपना, जो अध्ययन में रुचि रखता है, और जो रुचि रखेगा वो जरूर जरूर सीख पाएगा। कि वास्तव में सबसे पहली अधिगम की पहली शर्त क्या होती है? इंटरेस्ट। इसमें क्या होना चाहिए? आपका रुचि। अगर आपकी रुचि नहीं है तो मारवाड़ी में कहावत भी है, मार कूट डाकड़े चढ़ा दे तो मोरा ताड़ वो तो कोई हाथ है। वही चीज है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने के लिए आप क्या करो? किसी भी भाषा को सीख, आप पाठ्य पुस्तक पढ़ के भी सीख सकते हैं, साहित्य पुस्तकों से भी सीख सकते हैं, अखबार पढ़ के भी सीखते हैं। लेकिन जब आप उससे बोलने की बारी, जब तो आप किसी से वार्तालाप नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते। कम्युनिकेशन, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने भी है ना इंग्लिश कई बार ऐसे है ना कॉल सेंटर पर, हाँ कस्टमर केयर पर होता है ना, वहां पर फोन कर करके सीखी उनके साथ इंग्लिश बोल बोल के, क्योंकि नहीं मिलते थे कई बार। ठीक है, तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए? तो वो विद्वान बनाती है, उसको स्वावलंबी बनाती है, और अर्थों बजाने के योग्य भी बनाती है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर करती है। यहाँ पर भी वापिस वही सवाल कि अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आंसर क्या होगा, ये आपको देखना है और कमेंट में लिखना है। कमेंट में जरूर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। फिर मैं बता रहा हूँ, आप जो लिखोगे हमें सब पता है, बहुत बढ़िया, शानदार, ये वो, कोई बात नहीं। अभी आपका उत्तम समय चल रहा है। याद रखना, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? स्टडी पे फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे अर्जुन की तरह इसके ऊपर, मछली की आंख के ऊपर, चिड़िया की आंख के, चिड़िया के ऊपर, इन दोनों के ऊपर फोकस रखना है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये किसने की थी? प्रोबेल महोदय ने। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? सामूहिक जो साथ साथ खेल खेलते हैं उनके अंदर उनको क्या मिलेगा? उत्तरदायित्व भी निभाते हैं, मिलकर कार्य भी करते हैं, नियमों का पालन का अभ्यास होता है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें आ जाती है। आप याद रखिए कि सामूहिकता की भावना का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई स्थान होता है तो वो स्कूल, और स्कूल में भी खेल होता है। खेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सामूहिकता की भावना अच्छी तरह से सीखते हैं। शिक्षक के द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा किससे संबंधित होनी चाहिए? व्यवसाय संबंधित होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, और आध्यात्मिक और संस्कृति यानी कि इसके अंदर रहेंगे सारे आंसर। यानी कि अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, प्रश्न ऐसे आए हैं, ये पिछले सालों के उठाए हुए प्रश्न है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 50 प्रश्नों का एक रेशो होता है। आप 10-5 प्रश्नों की वजह से अपना दिमाग खराब नहीं करे। जो आ रहा है उससे करे, नहीं आ रहा है छोड़ते जाए, 10 प्रश्नों को बाद में करे, कोई बात नहीं है। अपना वही मेथड अपनाते हुए। अध्यापक की जागरूकता, अध्यापक की जागरूकता में क्या होगा? अध्यापक का ज्ञान मिलेगा, बिल्कुल सही। अध्यापक की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरती है, लेकिन ठीक इतना आर्थिक स्थिति यहाँ पर बात नहीं है। अध्यापक की ख्याति का कोई मतलब नहीं, वेतन का कोई मतलब नहीं। दोनों में से ज्यादा क्या चीज रहेगी? अध्यापक का ज्ञान। अध्यापक का ज्ञान उसकी जागरूकता पर निर्भर करता है। अच्छा, कई राजनीतिक बहस हो रही है। अध्यापक भी क्या होता है? एक नेता होता है, होता नहीं होता है? अपने अपने पॉइंट पढ़ा है बीएसटीसी में, नेतृत्व का गुण। अध्यापक में क्या होता है? नेतृत्व का गुण होता है। इसलिए अगर कोई राजनीतिक बहस होता है, आप सक्रिय रूप से अपन भाग लेंगे। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे। आनंद तो आता ही है। एक पक्ष की ओढ़ेंगे, कभी नहीं होना, ध्यान ही नहीं देंगे, ध्यान तो देना ही है। याद रहे, राजनीति की किसी प्रकार की बहस में अपने को नहीं पढ़ना, लेकिन सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट हो तो हम उसे समझ सके और दूसरों को भी सही तरीके से बता सके। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। अच्छा, छात्रों को सर्वांगीण विकास क्या कर सकते हैं? धन देकर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है? और उनको छात्रों को स्वयं के हित ज्ञान देकर उनका स्वयं हित दे देना गलत हो गया। सामाजिक दायित्व, केवल सामाजिक दायित्व का बोध कराकर हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षण सुविधा दो, जो चाहते हैं, जैसा पढ़ना चाहते हैं उसे शिक्षक, वैसे विचार, वैसे उनको फैसिलिटी, वैसे पाठ्य सहकर्मी के लिए सब उनको देवो, तो अपने आप उनका क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास हो जाएगा। बच्चा खेलना चाहता है, उसके पास शिक्षण सुविधा के रूप में फुटबॉल ही नहीं है, तो कैसे खेलेगा? जैसे शिक्षण सुविधा पूरी दो। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों का विकास करने के लिए, कौन से गुणों का विकास करने के लिए? मानव गुण। जब बड़ा प्रश्न आ जाए तो शांति से, आराम से पढ़े, जल्दी नहीं करे। इसका मतलब यह नहीं कि बड़ा तो अपने को नहीं आएगा, आराम से शांति से पढ़े। आप कुछ भी ग्रहण, बालक में हमें क्या करना है? मानवीय गुणों का विकास करना है। तो आप कुछ गलत नहीं करेंगे, ओके, फिर क्या आएगा कि उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे, प्रतिबिंबित करेंगे। देखो, नेगेटिविटी बात क्या? प्रतिबिंबित करने से
काम थोड़ी चल जाएगा। आप लगातार बताएंगे, केवल बताएंगे और समझाएंगे नहीं से थोड़ी काम होगा। और अभी वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। जरूरी नहीं कि अभी की वर्तमान संदर्भ में कुछ चीजें गलत है, हम उन मानवीय गुणों को उस तरह से डाल दे। इसलिए सबसे बढ़िया उत्तर क्या रहेगा कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश नहीं, यानी कि आपका ही जो कार्य है आप अच्छे तरह से करेंगे तो बालक भी अच्छी तरह से उस कार्य को करेंगे। बस 2 प्रश्न और आज के। अच्छा, छात्रावास में जो जो बच्चे रहते हैं वो इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आपका व्यवहार छात्रावास के वार्डन से या फिर जो मकान किराए पर लेकर रह रहे हैं मकान मालिक या मालिक से देख लो है, उनके साथ आपका अंतर क्रियात्मक संबंध कैसा है ना, अनुशासन में क्या करता है। जब आप उनका जो अनुशासन है बनाने में आप उनके साथ कैसा संबंध आपका, या शिक्षक से भी मान लो तो क्या वो वृद्धि करता है? शायद वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, न वृद्धि करता है ना, आज करता है से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो गया, नहीं हो गया, तो वृद्धि ही करेगा। यानी कि हम देखते हैं एक अच्छा संबंध बन जाता है क्योंकि वहां पर माता पिता के समान वो वार्डन महोदय होते हैं तो हमारा ख्याल रखते हैं। अगर उनसे साथ अपना अच्छा संबंध बनता है तो हमें माता पिता की जरूरत इतनी महसूस नहीं होती। इतनी दूर घर से रहने पर हम पढ़ते हैं तो हमें घर की इतनी याद नहीं सताती है। बहुत अच्छे होते हैं वार्डन, और कई सारे होते हैं जो वास्तव माता पिता की तरह देखभाल करते हैं। जब भी हम बाहर रहते हैं ना तो 2 चीजें जरूर याद आती है। जब भी बाहर होते हैं जब घर की याद आती है, जब खाना खाते हैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा खास तौर से लड़के जब बनाते हैं तब वो घर की याद आती है। बाकी सब जानते हैं बाहर रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए आलू की सब्जी और दाल हमेशा फेवरेट उनकी डिश में रही है। खैर आगे चलते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है, ऐसा नहीं है कि आजकल अभाव है, आजकल खूब एबीएल किट से लेकर कई सारी चीजें सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध है। कई सारे प्राइवेट स्कूल है इनमें अवेलेबल नहीं है या उनका इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से ये है ना। तो आप अगर किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां पर शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है तो आपको इसकी परवाह नहीं करके आपको खुद की स्वनिर्मित सहायक सामग्री का निर्माण करना चाहिए। जैसे हमारे संभाषण शिविर लगते हैं तो उसके अंदर जो हमारे शिक्षक होते हैं वो खुद बना करके सामग्री लेकर के आते हैं और फिर बच्चों को उसके अंदर सिखाते हैं। टीचिंग एड बहुत ही काम होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार बताना कि आपके आज के 20 प्रश्नों में से आपको कितने सही निकले, और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। और आपको वेद एकेडमी परिवार से और किस विषय का वीडियो चाहिए या और किस सब्जेक्ट का अंदर आपको अगर जानना है समझना तो आप फटाफट बताइए। तो इस समय अपने पास बहुत कम है, आप जैसे बताएंगे हम वैसे आगे से आगे करते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारा सहयोग और हमारे को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।